हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज 22 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस हम करवाने वाले हैं, जो कि आज आपके सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका ऑप्शन में सिंधु नदी दिया हुआ था या नर्मदा या ताप्ती, जो भी इनमें दिया हुआ था आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा 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 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 से आपका प्रभावी हुआ था, यानी 16 अक्टूबर 1905 को आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी। यहाँ पर पूछी गई थी आपसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तो हमारे देश की एक नदी ऐसी है जो पश्चिम से पूर्व ना बह करके पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती, विपरीत दिशा में बहने वाली उस नदी का नाम नर्मदा, यानी नर्मदा नदी है जो उल्टी दिशा यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो चेन्नई के प्रोफेसर को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देश के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञ विज्ञान संस्थान चेन्नई के प्रोफेसर साकेत सौरभ को गणित विज्ञान के प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सौरभ साकेत यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा पहले स्थान पर था, यानी पहले स्थान पर कौन है। तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक टॉप पर है, वहीं तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। यानी पहला आपका कर्नाटक राइट आंसर था, जो कि प्रथम स्थान पर था, दूसरे में तेलंगाना और तीसरे में आपका हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिलों में फैला हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मई 2004 में स्थापित किया गया था। तो महाराष्ट्र यहाँ पर आपका राइट आंसर था अगर चंदौली पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ था कि जनवरी में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो जनवरी में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है। अब ये तो पता नहीं क्या ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर वो सारे फेस्टिवल बताने वाले हैं जो कि मनाए जाते हैं। जैसे कि आपका लोहड़ी भी जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। गणेश संकट चतुर्थी आपका होता है, मकर संक्रांति होता है आपका, पोंगल और खिचड़ी, कालाष्टमी इत्यादि ये सारे त्यौहार आपके जनवरी माह में मनाए जाते हैं। यानी पोंगल, मकर संक्रांति और ये खिचड़ी, कालाष्टमी, गणेश संकट चतुर्थी और लोहड़ी, इनके अलावा जो आपको कोई दिया हुआ था इनसे अलग, वो आपका राइट आंसर था, जो कि नहीं मनाया जाता है। बाकी ये सारे मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस बीमारी में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो एचआईवी संक्रमण होने से प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। तो एचआईवी संक्रमण से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो एचआईवी होने से आपकी क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन आया था, मुद्रा को किस पैमाने पर अच्छे से मापा जा सकता है। तो M1 यहाँ पर आपका M2 बराबर M1 प्लस M1 जो होता है डाक घर की बचत की जमाएँ होती हैं। M3 क्या होता है आपका M1 प्लस बैंक की सावधि जमाएँ होती है। और M4 आपका M3 प्लस डाक घर बचत संस्थाओं में कुल जमा राशि के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑप्शन दिया हो, या ऑप्शन तो एग्जैक्ट कह पाना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट आपका वित्त आयोग से आया हुआ था, वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा। तो संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर, उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति या उससे पहले उस समय जिससे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था कि नगर निगम शहरीकरण कौन से अनुच्छेद में है। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मिल नहीं पाया। अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर नहीं मिल पाया हमें। बाकी क्वेश्चन में अगर कुछ भी डिफरेंट था और आज आपका 22 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कमेंट में बताना है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन नगर निगम शहरीकरण से भी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पादप में संवहन किसके द्वारा होता है। तो जाइलम द्वारा, फ्लोवम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, मज्जा के द्वारा इत्यादि सभी के द्वारा पादप में संवहन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि संगीत री
का वेदों में क्या अर्थ है। संगीतरी की अगर बात करें तो इसका वेदों में अर्थ सारथी होता है, तो सारथी यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि संगीतरी वेदों में अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका करंट से क्वेश्चन था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया या कहाँ पर सम्मिलित हुए। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार 18 सितंबर को तमिलनाडु में शस्त्र डीम्स विश्वविद्यालय 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आया हुआ था लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में एक स्थित है, जिसके वर्तमान कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, नेक्स्ट यहाँ से था कि आवर्त सारणी में धात्विक गुण कब बढ़ता है। तो धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है, यानी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ था कि समूह में नीचे जाने पर आवर्त सारणी में धात्विक गुण बढ़ते हैं, तो ये आपका राइट आंसर था, यही ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर कौन सी अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपके मैग्नीशियम से क्रिया कराने की बात की गई थी। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी 2Mg + O2 = 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका बनता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लें, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर हरेंद्र GS अड्डा सर्च करेंगे, आपको टॉप में चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।